राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा एक ऐसा शहर जो कभी खुशहाली की मिसाल था, लेकिन आज वहां की हवाओं में सिर्फ खौफ और सन्नाटा तैरता है। भानगढ़ का किला ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के पसीने छोड़ा दिए हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारों के भी कान हैं और यहाँ की मिट्टी आज भी उस खौफनाक मंजर की गवाह है जिसे सदियों पहले इस शहर ने झेला था। भानगढ़ के इस सफर को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाना होगा। साल 1573 में जब राजा भगवंत दास ने इस किले की नींव रखी थी, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके वंश का अंत इतने भयानक तरीके से होगा। उस जमाने में भानगढ़ की गलियां जौहरी बाजार की चमक से दमकती थीं। ऊंचे महल, नर्तकियों के घुंघरुओं की आवाज और भव्य मंदिरों के घंटे यहाँ की रौनक हुआ करते थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक काला साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। किले के विनाश की पहली कहानी उस साधु से शुरू होती है जिसका नाम बाबा बालूनाथ था। बालूनाथ इसी पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लीन रहते थे। जब राजा ने किले का निर्माण शुरू किया तो साधु ने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि तुम किला तो बना लो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे महल की परछाई कभी मेरी कुटिया को नहीं छूनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह पूरा शहर राख बन जाएगा। सालों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर सत्ता के लालच और अहंकार ने जन्म लिया। राजा के वंशज अजब सिंह ने महल की ऊंचाई बढ़ा दी और एक काली दोपहर को महल की लंबी परछाई ने साधु की कुटिया को ढक लिया। कहते हैं उसी पल साधु की समाधि टूटी और उनके मुख से निकला वो श्राप आज भी भानगढ़ की हवाओं में गूंजता है। लेकिन भानगढ़ की बर्बादी की एक और कहानी है जो ज्यादा डरावनी और रोंगटे खड्डे कर देने वाली है। यह कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। रत्नावती इतनी सुंदर थीं कि उनकी तुलना देवताओं की अप्सराओं से की जाती थी। जब वह विवाह योग्य हुईं, तो देश विदेश से उनके लिए रिश्ते आने लगे। उसी भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंधिया था। सिंधिया काले जादू का माहिर था और उसकी बुरी नजर राजकुमारी पर टिक गई थी। वह जानता था कि वह सीधे तौर पर रत्नावती को नहीं पा सकता, इसलिए उसने धोखे का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई, तो सिंधिया ने अपने जादू से उस इत्र की बोतल को अभिमंत्रित कर दिया, ताकि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक के वश में हो जाएगा। लेकिन रत्नावती खुद भी बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने उस बोतल को सूंघते ही तांत्रिक की साजिश भांप ली और बोतल को पास की एक विशाल चट्टान पर पटक दिया। जादू उल्टा पड़ीडीएच गया और वो चट्टान तांत्रिक की ओर तेजी से बढ़ने लगी। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए तांत्रिक सिंधिया ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि यहां रहने वाला हर इंसान मारा जाएगा और उनकी रूहें कभी आजाद नहीं हो पाएंगी। हैरानी की बात यह है कि उस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में भानगढ़ की पूरी सेना और वहां रहने वाले हजारों निर्दोष लोग बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। आज भी वहां के खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मौत का तांडव वहां रुक सा गया हो। घरों की दीवारें तो हैं पर छतें गायब हैं। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उन खंडहरों पर छत डालने की कोशिश करता है तो रात भर में वो अपने आप ढह जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में किले के अंदर से बाजार की चहल पहल, औरतों के हंसने और रोने की आवाजें और इत्र की महक आती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने किले के बाहर जो बोर्ड लगाया है, उस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस इलाके में प्रवेश करना सख्त मना है। सरकारी तौर पर किसी जगह को भूतिया घोषित करना कोई छोटी बात नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है या फिर पुराने पत्थरों की वजह से वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन जो लोग वहां से डरकर भागे हैं, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अंधेरे में किसी साए को अपना पीछा करते देखा है। कुछ को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें धक्का दे रहा है। क्या यह वाकई उन रूहों का बसेरा है जो आज भी तांत्रिक के श्राप की वजह से भटक रही हैं? या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है? सच जो भी हो, लेकिन भानगढ़ की खामोशी में एक ऐसी चीख दबी है जिसे सुनने के लिए जिगरा चाहिए। वक्त गुजरता गया और भानगढ़ एक शापित खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन आज भी वहां जाने वाला हर शख्स एक अजीब सी भारीपन महसूस करता है। वहां के पत्थर गवाह हैं उस वैभव के
जो एक श्राप की भेंट चढ़ गया। इतिहास की किताबों में भानगढ़ भले ही एक पुरानी इमारत हो, लेकिन लोक कथाओं में यह आज भी भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और सच के साथ नेक्स्ट।